अध्ययन अध्यापन में जो श्रम लगता था वो श्रम लौकिक, पारलौकिक और जन्मांतरीय होता था। अब वो श्रम चला गया। अब यह है कि किसी प्रकार से हम अपने 2 वक्त की रोटी, 2 समय का भोजन, और थोड़ा और बढ़े तो अधिक कमरों का मठ, थोड़ा और बढ़े तो अधिक गाड़ियों का काफिला, और थोड़ा और बढ़े तो अधिक नेताओं से संपर्क। तो इस प्रकार से तृष्णा का जो है निरंतर अभिवर्धन करते हुए, निवृत्ति मार्ग वेश में प्रवृत्ति मार्ग का पोषण करते हुए, और अगर तपस्या भी करते हैं तो अशास्त्र विहितम घोरम वाली भावना से दम्भादि का उत्सर्जन करने वाली तपस्या को दिखाते हुए लग जाना, ये मठाधीशों के अवकर्ष का द्योतक है। ये तो प्रथम बात कि शास्त्र में निष्ठा नहीं होना, और अगर निष्ठा दिखा भी रहे तो उससे लौकिक धनार्जन की वृत्ति अधिक है। दूसरा, जो महनीय महापुरुषों ने शास्त्र तो बहुत अच्छे से पढ़े, समझा भी, और उसके तात्पर्य में कोई विकृति को आने नहीं दिया, वो भी प्रमाद कहें या लोभ कहें या और किसी मानवीय पौरुषीय दोष से ग्रस्त कहें, जिस स्थान पर जिस प्रकल्पता से उसका विनियोग किया जाना चाहिए उसमें कमी करते हैं, उसमें न्यूनता करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस गति से, जिस प्रभाव से अधर्मियों ने धर्म को फैलाया, लोगों को बरगलाया, भ्रमित किया, उसी के समानांतर स्तर पर जाकर धर्म की रक्षा करने का प्रयास क्षीण होता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि जिन संस्थानों को परम वैराग्य का प्रतीक माना जाता था, जिन संस्थानों को भगवत कैंकर्य से युक्त होकर व्यक्ति को मोक्षाधिकारी बनाने का हेतु माना जाता था, आज वहाँ भगवान के चढ़ावे में भी हिस्सा लेने के लिए लोग भगवान के ही सामने डाका डालने के लिए तैयार हैं, और भगवान भी देख रहे हैं, सहते निकटे स्थित, अंदर भी बैठ कर देख रहे हैं, बाहर भी बैठ कर देख रहे हैं, और चित्रगुप्त की डायरी मोटी होती जा रही है, और कितना लिखें और कितना करेंगे। तो जितने प्रकार के पाप शास्त्र में वर्णित है, सबका शमन करने का सामर्थ्य भगवान नाम में है, और नाम विक्रय का कोई प्रायश्चित नहीं होता। ऐसा बारंबार मंत्र से उद्घोष करने के बाद भी उस कथन पर स्वयं निष्ठा नहीं रखती। भगवान श्री सुखदेव जी, भगवान श्री वेदव्यास जी, जिनका लगभग सभी संप्रदायों में समान सम्मान है, महत्व है, कहते हैं कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। कवय मूर्ख नहीं, जो पढ़े लोग हैं, गढ़े लोग हैं, वो भी धनिकों की चापलूसी करके अपने जीवन को नष्ट करते हैं। और सौभाग्य से हमारे जीवन में स्वामी जी महाराज का जब प्रथम बार दर्शन हमको यहाँ सुग्रीव तिलाधीश स्वामी जी के बैकुंठोत्सव में हुआ, क्षणिक दर्शन था, और उसके बाद से हम दोनों का शास्त्रीय संबंध उत्तरोत्तर वृद्धि और पुष्टि को प्राप्त होता रहा, इतने उठावटक के बाद भी। तो अब यह विश्वास है कि ये और ही अधिक पुष्ट होगा, और हम सब आपसी संसाधन, आपसी अनुभव, आपसी ज्ञान विज्ञान शास्त्रीय परंपरा का साझा प्रयोग करते हुए सनातन धर्मावलंबियों को हर प्रकार से सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे, उनके अभ्युदय का प्रयास करेंगे। और जगतगुरु शब्द का जो शास्त्रीय अर्थ है, जगतगुरु सविज्ञेय सर्वभूतानुकंपक या सर्वलोकानुकंपक, या जगत के हित का उपदेश करने वाले जगतगुरु होते हैं, ऐसा प्रणव कल्प का जो वचन है, उन सभी परिभाषाओं को अपने जीवन में उत्तरोत्तर चरितार्थ करते हुए अपने साथ साथ अपने प्रति श्रद्धा रखने वाले अनुयायियों का भी उद्धार कर पाएंगे। इस आशा से भगवान के प्रति अपनी प्रवृत्ति को निवेदित करते हैं, और सभी क्रियाओं के कुछ प्रेरक, नियोजक और भोक्ता जो स्वयं भगवान लक्ष्मीपति नारायण विद्यमान हैं, उन्हीं की कृपा से यह कार्य फलीभूत होगा, ऐसा हम निवेदन करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।